हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका अभी इस वक्त में आपको लेकर क्या सोचना है, किस तरह की बातें, किस तरह के थॉट्स उनके मन में इस वक्त में आपको लेकर चल रहे हैं। क्या इस वक्त वो आपको लेकर कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? तो ये जो ढेर सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, उन्हीं को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीडिंग जो है ये जब भी आपके सामने आएगी ये तभी से एप्लीकेबल होगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल होगी। उसके अलग जब यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। ठीक है, कार्ड्स रिवर्स्ड में भी पढ़े जाएंगे, तो ये भी आपको खास ध्यान रखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए अभी इस वक्त में व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज है, क्या सोच है। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, एस ऑफ कप्स अपराइट, फोर ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, फोर ऑफ सोर्ड्स अपराइट। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन का अभी इस वक्त में क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, गाइड कीजिए और बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच है। गाइड कीजिए। गाइड कीजिए और बताइए अभी इस वक्त में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। हेरोफेंट भी आपका रिवर्स्ड भी आया है। गाइड कीजिए और बताइए अभी इस वक्त में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड में एंड टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है अपराइट। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये जो भी एनर्जीज होगी ये उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी अभी इस वक्त की एनर्जीज जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग यहाँ पर आपकी जेमिनाई की एनर्जी हो गई है, और ये आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो देखिए एनर्जीज तो ओवरऑल सभी यहाँ पर आ गई हैं। नंबर 4 और नंबर 10 ये बेहद इंपॉर्टेंट मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, यानी कि अप्रैल और अक्टूबर मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं। एज एन कि ये इन मंथ्स में आपको छोड़कर गए थे, इन मंथ्स में आप लोगों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए और उसके बाद चीज़ें संभालने में नहीं आई। इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, तो ऐसे आपको लेकर चलने हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर 12 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि दिसंबर मंथ।
देखिए, इस वक्त में इस पर्सन के मन में किसी तरह का कन्फ्यूज़न चल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें ये कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं कि अल्टीमेटली इन्हें क्या करना चाहिए, और उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हुए ये दिख रहे हैं। जैसे कि किस ऑप्शन के साथ ये बढ़े, जिससे इनकी लाइफ में बेनिफिट हो, जिससे ये अपनी लाइफ को जी सकें, अपने पंखों को फैला सकें, या अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कड़वाहट, किसी भी तरह का दुख, दर्द या तकलीफ़ ना हो, और ये आज़ादी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न या इस तरह के 2 ऑप्शंस इनके मन में जैसे इस वक़्त में चल रहे हों, वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक ऐसे ऑप्शन के साथ बेसिकली ये पर्सन जाना चाह रहे हैं जिसमें ये एक किंग की एनर्जी में हो, जिसमें ये एक लॉयन की एनर्जी में हो, एक बब्बर शेर की एनर्जी में। जैसे कि सबके ऊपर ये हावी होकर रह रहे हैं, डोमिनेट होकर रह रहे हैं, या लोग इन्हें पूज रहे हैं, इन्हें कहीं न कहीं बहुत रिस्पेक्ट, मान, सम्मान दे रहे हैं। तो एक ऐसे ऑप्शन के साथ ये पर्सन बढ़ना चाह रहे हैं, और उसी ऑप्शन के बारे में जैसे काफ़ी रिसर्च इस वक्त में कर रही हूँ, वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, और इस ऑप्शन के मामले में ना कहीं ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस ऑप्शन के बाद ये पर्सन ना बस उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो एक ऐसा सोच इनके मन में इस वक्त में चलता हुआ यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनका ऐसा करना कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी को दर्शा रहा है, जैसे कि बहुत इमैच्योरिटी ये दिखा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। वहीं पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा फ़ैसले के बारे में सोचकर, जैसे कि ये और सारे ऑप्शंस को पूरी तरह से बंद कर रहे हो, किसी एक ही तरफ बढ़ने के चक्कर में और सारे ऑप्शंस को इग्नोर कर रहे हो, तो वो एनर्जी दिख रही है। काफ़ी इमैच्योर एनर्जी, एक इमैच्योर सोच मुझे इस पर्सन की दिख रही है, क्योंकि इस वक्त में इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ही एनर्जी को रोक रखा है, अपने दायरे को इन्होंने रोक रखा है, काफ़ी ज़्यादा सीमित कर रखा है। और ऑब्वियसली अगर इन्होंने सीमित कर रखा है तो उस चीज़ का इन्हें बर्डन भी होगा, इन्हें स्ट्रेस भी होगा। तो वो इस वक्त में बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस होते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे। देखिए, बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे ये पर्सन ना किसी चीज़ से काफ़ी निराश और काफ़ी हताश हो चुके हैं। एज एन इनकी एक ऐसी सोच बन गई है कि इनकी लाइफ में बस चैलेंजेस ही रहेंगे, इन्हें बस और बस चैलेंजेस को ही फेस करते रहना होगा। तो उससे क्या डरना, मतलब एक होता है ना इंसान की खतरों से क्या डरना, ये तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तो एक ऐसी एनर्जी है। आप लोगों के बीच में जो भी पास्ट में हुआ, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो भी सेपरेशन का ये जो फेज़ चल रहा है, उसे कहीं न कहीं ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वक़्त में। उसके मामले में कहीं न कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समझाते हुए दिख रहे हैं, या ये कह सकते हो उस मामले में सोचना नहीं चाह रहे हैं कि हाँ, आपके साथ अब इनके रिश्ते में काफ़ी दरारें ऑलरेडी आ गई हैं, काफ़ी दीवारें खड़ी हो गई हैं। तो ये पर्सन उस चीज़ को सोचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हो गया अब हो गया। अब ये अगर उस चीज़ पर ही रोते रहेंगे, उस चीज़ पर ही डरते रहेंगे, तो डेफ़िनिटली ये आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो वो भी इनके मन में इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर ये वापस से आपकी तरफ मुड़कर देखते हैं ना, तो शायद अब आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। आप इनके पास्ट में जो भी अभी तक बिहेवियर रहा आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर, वो कहीं न कहीं, या जो भी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, उन सब चीज़ों को लेकर, तो डेफ़िनेटली अब आपके पास इनके लिए किसी भी तरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब आप इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ रिजेक्ट करोगे, इनकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाओगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन इस वक्त में ना खतरों से लड़ना चाह रहे हैं, या खतरों की तरफ, या जो भी इनकी लाइफ में आपके बिना अब दिक्कतें चल रही हैं उसकी तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भी ये लवर्स है, 6 नंबर है, तो यहाँ पर भी लवर्स रिवर्स्ड में आया है। इनके मन में ये चीज़ें हैं कि आप लोगों का साथ अब यहीं तक था, तो डेफ़िनेटली इनका आगे बढ़ना या इस प्यार के बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगी। एक ऐसे थॉट इनके मन में चल रहे हैं कि ऐसा जो हुआ है, इनकी किस्मत में हुआ, आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसकी वजह सिंपल सी थी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक इंसान यहाँ पर आग है और एक एकदम शांत पानी है। तो
देखो, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि पानी, आप पानी हो तो आप डेफ़िनेटली इनकी आग को बुझा दोगे, और अगर आप आग हो तो ये पानी है, और डेफ़िनेटली एक बंदा या बंदी ही यहाँ पर रह पाएगा। दोनों एक जगह एक साथ नहीं रह पाएँगे। तो इस तरह के थॉट इनके मन में चल रहे हैं कि आप दोनों का साथ ना है नहीं किस्मत में, ठीक है? और उसकी वजह है दोनों का बिल्कुल अलग-अलग नेचर का होना, दोनों की पहचान अलग-अलग होनी, दोनों की तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो, चाहे एज डिफरेंसेस हो, एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो। तो बेसिकली ये पर्सन ना उन डिफरेंसेस पर ज़्यादा फोकस इस वक़्त में कर रहे हैं, और उसी रीज़न की वजह से ये पर्सन पीछे मुड़कर ना देखने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ने का एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, जिसमें ये अपने अस्तित्व को बनाए रखें। क्योंकि ये आपके साथ आते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो इनका डेफ़िनिटली अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में। तो इस वक़्त में इनका फ़ोकस उस चीज़ पर ज़्यादा है, बजाय प्यार के, बजाय आपके ऊपर, ठीक है? मुझे यहाँ पर साथ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना इन सब चीज़ों को मान तो रहे हैं, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए आया है किंग ऑफ सोर्स, और उसके जस्ट बगल में आया है एस ऑफ कप्स। फीलिंग है, आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं जो इस वक्त में ज़्यादा जोर डाल रही हैं कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो। बहुत डिफरेंसेस हैं, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक की एज बहुत ज़्यादा है, दूसरे की एज बहुत कम है, एक के बच्चा है, दूसरे के बच्चा नहीं है। तो बेसिकली ये पर्सन ना उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की वजह से, जो एक्चुअली में इनके दिल में सच्चाई है आपको लेकर, जो फैक्ट है आपको लेकर कि आपको अभी भी प्यार करते हैं, आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, आपके लिए अभी भी वो इमोशंस हैं, आपके साथ वो अभी भी ये एक शादी में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो वो सेलिब्रेशन अपनी लाइफ में वापस से लेकर आना चाहते हैं। तो ये पर्सन इस वक्त में उस सच्चाई को छुपाते हुए दिख रहे हैं, या ये कह सकते हो इस सच्चाई को जो इनके दिल में है, उस सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं, इस सोच के साथ कि फैक्ट तो ये है ना, फैक्ट ये है कि आप लोग नहीं मिल सकते हो। तो इस रीज़न की वजह से ये पर्सन अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल बंद करने के बराबर रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल इश्यूज़ मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं, जैसे हो सकता है आप लोगों के रीति-रिवाज़ अलग हों, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, जो फैक्ट है। और उन फैक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करने की वजह से ये पर्सन अपने इमोशंस को बेसिकली इग्नोर ज़्यादा कर रहे हैं इस वक़्त में, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है साथ में, जैसे कि यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्स इन रिवर्स में, कि इस वक्त में इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि जैसे जो सच्चाई जो आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स जाग रही है ना, ये पर्सन उसे डिनाई ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उससे भाग रहे हैं, आपकी तरफ भागने की बजाय उससे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और अपने आप को इस वक्त में ये कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में ये भाग रहे हैं, उस डायरेक्शन में अल्टीमेटली एंड द रिज़ल्ट इन्हें सफलता ही मिलेगी। इन्हें एंड द रिज़ल्ट जो ये अब अपनी लाइफ में चाह रहे हैं ना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना, वो ही मिलेगा। तो उस तरह से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश में ये पर्सन लगे हुए हैं, ये यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है। एज़ एन कि देखो इस वक़्त में ये पर्सन ना यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ कप्स नहीं। ये पर्सन इस वक़्त में एक ऐसे घर को बनाने के बारे में, एक ऐसे सपने को संजाने के मामले में ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, जिसमें बिल्डिंग है, पैसा है, और रुतबा है, गुडविल है, अपना एक पहचान है, अपना एक अस्तित्व है, लेकिन परिवार नहीं है, इमोशंस नहीं है, जज़्बात नहीं है, केयर नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। तो एक ऐसा बेसिकली घर नहीं, मकान बनाने के बारे में ये पर्सन इस वक़्त में ज़्यादा फ़ोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मुझे साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये सब चीज़ें हालाँकि देखो मन को नहीं
शांति दे पा रही है। एक मन में ये चीज़ें बहुत हलचल पैदा कर रही हैं, मन में बहुत घबराहट सी हो रही है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन ये पर्सन ना उस घबराहट पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बात पर ज़्यादा फ़ोकस्ड करे हुए हैं जो एक्चुअली में दुनियादारी है। जैसे कहते हैं ना कि यही दुनियादारी है, हमारे पूर्वज भी इसी तरह से करे, हमारे माता-पिता ने भी यही करा, हमारे दादा बुज़ुर्गों ने भी यही करा, तो हमें भी यही करना होगा। प्यार की बजाय हमें अपने परिवार को, रुतबे को, अपनी जो भी हमारी अभी तक लाइफ की गुडविल बनी हुई है उसे ही मेंटेन करके रखना होगा। तो बहुत इमेच्योरिटी मुझे इस वक्त में इस पर्सन की सोच में दिखाई दे रही है। जो आपके लिए अभी भी दिल में फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, आपकी जो आपके पास जो इस पर्सन की दिल की चाबी है ना, उससे मुंह मोड़ रहे हैं कि मैं उस दिल को खोल कर ही ना देखूं, ताकि मैं जो मेरे ट्रेडिशन में है या जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं, जो अभी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। तो एक ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं इस वक्त की इस पर्सन की, जैसे कि सब चीज़ें पता हैं, सब चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने देखा ही नहीं है। ना आपको, आपके प्यार को, ना अपने दिल में झाँक कर इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, और ऐसे एक्ट कर रहे हैं, अपने आप को ऐसे कन्विंस कर रहे हैं जैसे कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है? तो ये पर्सन इस वक़्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस्ड बनाए हुए हैं अपने अस्तित्व को, अपने फैमिली के अस्तित्व को बनाने में ये पर्सन इस वक़्त में ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, यहाँ पर ये है। ठीक है? चलिए थोड़ा-सा और देखते हैं इस वक़्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, क्या सोच है, क्या इनके मन में इस वक़्त में चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो देखिए हाउस, ये पर्सन एक घर बनाने की जगह एक मकान बनाने में इस वक्त में ज़्यादा फोकस्ड हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सा इन्हें मकान बनाना है। इस वक्त में इनका फोकस उस चीज़ को लेकर नहीं है कि इसके अंदर रहने वाले क्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या कंफर्टेबल है या नहीं है। उसकी बजाय इस पर्सन का पूरा फोकस, पूरी की पूरी मेहनत इस वक्त में उस चीज़ पर है, चाहे वो सोच के माध्यम से हो, चाहे वो अपने काम को लेकर हो। ठीक है? और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है। फॉल्स पर्सन, तो वो तो ये पर्सन इस वक्त में बने हुए हैं या बनने की अच्छी खासी कोशिश में लगे हुए हैं। आपके लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, उन चीज़ों से सुकून नहीं मिल रहा जो ये अब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक झूठे इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यही सीखा है उसे ही आगे अप्लाई करना चाहते हैं। कि भाई जैसे बहुत से लोगों के यहाँ पे होता है ना कि हमारे यहाँ लव मैरिज तो किसी ने करी नहीं है, या हमारे यहाँ बिना हमारी सहमति के किसी ने शादी नहीं करी है, या बहुत डिफरेंसेस हैं तो ऐसे आप नहीं कर सकते हो। इस इनके फैमिली में, इनके परिवार में होता आया है ना, उस पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। तो बेसिकली बहुत झूठे इंसान या झूठा मास्क पहनने की कोशिश में ये लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में। ठीक है? गिफ्ट, इनके दिमाग में इस वक्त में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि जो है मेरे पास मुझे उसे ही एक्सेप्ट करना होगा एज अ गिफ्ट, एज अ यूनिवर्स का तोहफा। या फिर आपको लेकर इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है थॉट, कि आप इनकी ज़िंदगी में एक ऐसे तोहफे बनकर रह गए हो जो इन्हें मिला तो है, लेकिन ये उसे अपनी लाइफ में लेकर नहीं आ सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें इस वक्त में इनके मन में चल रही हैं। बस आपको एक एक तोहफे की तरह ही देख पा रहे हैं कि बस अगर हुआ तो कोई मिरेकल ही होगा कि आप इनकी लाइफ में वापस से एक तोहफे की तरह दे दिए जाओगे। वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में चल रही हैं। डिस्पेयर, बहुत डिस्टर्ब हैं हालांकि इस चीज़ से, यानी कि ये चीज़ें इनके लिए आसान नहीं हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ें इनके लिए आसान हैं और ये कर रहे हैं बहुत सही है, मतलब जो भी आपके मन में आ रही हैं चीज़ें वो नहीं देख रहे हैं अभी, उन चीज़ों से परेशान है, डिस्टर्ब हैं। लेकिन ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मेरी मैच्योरिटी यही है। ठीक है? मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, वो एक मैच्योर इंसान ही कर सकता है, और मैं वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वही देखो ग्लोब, उसी जगह पर इनकी गाड़ी आकर अटकी जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, ग्लोब से। तो ये पर्सन इस वक्त में अपनी पहचान बनाने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ये हैं यहाँ पर। ठीक है?
चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके पर्सन की एनर्जी है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। सेज, मेडिसिन मदर, दो कार्ड्स आए हैं, ड्रम एंड ट्रैवल, ठीक है, ओके। बेसिकली देखो, आपके पितृदेव या आपके जो आर्कएंजल्स हैं ना, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ वक्त के लिए अपनी डायरेक्शन बदल लो, मूव कर लो एक नई डायरेक्शन में, जहाँ पर आप भी अपने सपनों को पूरा कर रहे हो इस पर्सन के अलग। ऐसा तो नहीं है कि आपके इनके अलग कोई और सपने ही नहीं थे, आपने भी तो बचपन में बहुत सारे सपने देखे होंगे, या इस पर्सन के अलग डेफिनेटली एक तो आपका ऐसा सपना होगा जो इनके साथ रहने के चक्कर में कभी पूरा नहीं हो पाया। तो आप अपना पूरा का पूरा फोकस उस डायरेक्शन में लगा दो, यानी कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ये आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। जिससे क्या होगा, आप अपनी इनर सोल को पहचान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और अब आपको किसी के लिए भी अगर डिवोटेड रहना है, किसी के साथ अगर कमिटेड रहना है, तो वो खुद आप हो, ठीक है। तो आपके पितृदेव, आपके आर्कएंजल्स आपसे ये बोल रहे हैं कि अब अगर डिवोटेड रहना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लेकर रहो, अपने आप से उम्मीद लगाओ, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो, यानी कि एक नई डायरेक्शन पे चलो, नए सपने बनाओ, नई जर्नी बनाओ, कुछ वक्त के लिए तो स्पेशली, ठीक है। अगर वहीं पे बैठे रहोगे तो दर्द में रहोगे, परेशान रहोगे, उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो बैठना नहीं है, आपसे ये बोला जा रहा है। परेशानियाँ हर किसी की लाइफ में आती हैं, दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि उस परेशानी में आप वहीं बैठे रहो। तो ये आपसे आपके पितृदेव, आपके आर्कएंजल्स आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।